बड़ी बाहिम्मत खातून है आप, जिन्होंने अपने शोहर की तलाक के बाद जो है हिम्मत नहीं हारी और यहाँ पे जो है मुआशरे की तलख नज़रों में जो है आप बैठ के अपना रोज़ी रोटी कर रही हैं और बच्चों का पेट पाल रही हैं। मैंने बहुत मुश्किल हालात में ये काम शुरू किया था। पहले दिन तो मैं जब आई तो मैं रोने लग गई थी यहाँ बैठ के। मेरे बेटे ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत हिम्मत दी। मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मामा आपने हिम्मत नहीं हारनी, मैं ख़ास तौर पे आपका साथ दूंगा। और मेरी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मेरा बेटा ही है। जब मैंने काम शुरू किया कि मुझे लगता नहीं था कि मैं कर सकती हूँ, बहुत कम बजट में मैंने शुरू किया है। खासतौर पर रिश्तेदार जो कहते हैं कि भाई आपकी वजह से हमारी इंसल्ट हो रही है, लोग ऐसे कह रहे हैं वैसे कह रहे हैं, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी असल ज़िंदगी अब शुरू हुई है। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन ख़वातीन को जो मुआशरे की तलखियों की वजह से घर में बैठ जाती हैं, हिम्मत नहीं करती, बाहर नहीं निकलती? उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि हर औरत की ज़िंदगी में एक मर्द होना चाहिए। मर्द का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ शौहर ही मर्द हो सकता है, वो मर्द बाप भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है और सबसे बड़ी बात बेटा हो सकता है। घर का कितने अखराजात हैं आपके, बच्चों के भी आप उठाती हैं, जो बूढ़ा वालिद है वो अक्सर बीमार भी रहते हैं, मैंने सुना है आपके, तो उनका सारा बोझ आप खुद अकेली उठा रही हैं? जी, अबू भी थोड़ा बहुत करते हैं। अबू बीमार जरूर है लेकिन मेरे अबू मतलब ना ऐसे नकारा बैठते नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं। अभी छोटा सा है फिर भी इस बात को बहुत लेता है कि मेरी मामा काम कर रही है, मेरी मामा ना करे मैं करूँ। तो मैं कहती हूँ बेटा आप छोटे हो, मैं आपके साथ हूँ, इंशाल्लाह जब आप बड़े हो जाओगे फिर मैं नहीं करूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाबान। आज मैं आपकी ऐसी बाहिम्मत खातून से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जो शोहर की तलाक के बाद जो है वो हिम्मत नहीं हारी, घर नहीं बैठी, बल्कि अपने छोटे छोटे बच्चों का पेट पालने और इन्हें आला तालीम दिलवाने के साथ साथ अपने बुज़ुर्ग बाप की खिदमत करने के लिए जो है मैदान में उतरी। और इस वक्त जो है एक छोटी सी रेडी के ऊपर जो है वो चिप्स बेचती है और यहाँ पर जो है वो चिप्स का एक छोटा सा ठेला लगा के बच्चों का पेट पाल रही है और बड़ी बाहिम्मत खातून है। उनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगी, बड़ी बाहिम्मत खातून है आप, जिन्होंने अपने शोहर की तलाक के बाद जो है हिम्मत नहीं हारी और यहाँ पे जो है मुआशरे की तलख नज़रों में जो है आप बैठ के अपना रोज़ी रोटी कर रही हैं और बच्चों का पेट पाल रही हैं? बस जी ये कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत मुश्किल हालात में ये काम शुरू किया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये मुझसे हो पाएगा। जब मैं यहाँ पे आई तो फर्स्ट डे तो बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। पहले दिन तो मैं जब आई तो मैं रोने लग गई थी यहाँ बैठ के। मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं यहाँ पे बैठ के काम कर सकती हूँ या खड़ी भी हो सकती हूँ। मेरे बेटे ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत हिम्मत दी। मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मामा आपने हिम्मत नहीं हारनी, मैं ख़ास तौर पे आपका साथ दूंगा। आपने ये नहीं कहना कि आप मैं अकेली हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा मेरी हिम्मत है, मेरी जान है और मेरी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मेरा बेटा ही है। मेरे बेटे के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और मुझे इतनी स्ट्रेंथ दे सकता है। और ये है कि मतलब जब मैंने काम शुरू किया कि मुझे लगता नहीं था कि मैं कर सकती हूँ। बहुत कम बजट में मैंने शुरू किया है, बहुत तिरछी नज़रों से भी गुजरना पड़ा है, लोगों के अजीब अल्फाज भी सुनने पड़े, लोगों की ऐसी बात मतलब ऐसी बातें, लोगों के ताने भी सुनने पड़े? बहुत ताने, बहुत ज़्यादा लोगों की मतलब ना तीखी निगाहें कि भाई आपने ये काम किया है। ख़ासतौर पर रिश्तेदार जो कहते हैं कि भाई आपकी वजह से हमारी इंसल्ट हो रही है, लोग ऐसे कह रहे हैं वैसे कह रहे हैं, इस तरह की बातें। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी असल ज़िंदगी अब शुरू हुई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कितने बच्चे हैं आपके और क्या वजह बनी तलाक की, और उसके बाद आपने यहाँ पे जो है वो ठेला लगाया और चिप्स का काम जो है कैसा जा रहा है आपका? काम तो बहुत अच्छा जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। और ये है कि मेरे बच्चे मतलब मेरी डिवोर्स बस हमारे आपसी मामलात अच्छे नहीं थे उसकी वजह से हुई। लेकिन जब से मैंने काम शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हालात काफ़ी अच्छे हैं पहले से। कितने बच्चे हैं आपके? ये जो साथ बेटा खड़ा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ुबैर। मोहम्मद ज़ुबैर, आपने अपनी वालदा की हिम्मत बढ़ाई और मैंने एक वीडियो क्लिप देखा, आप अपनी वालदा के गले लग के रो रहे हो, तो क्या वजह बनी, ऐसी क्या बात हुई थी कि आप रोने लग गए थे? अच्छा नहीं लगा था कि मामा काम कर रही हैं? नहीं। नहीं अच्छा लगा था? तो अभी मामा का हाथ बटाते हो यहाँ पे आके? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4। क्लास में पढ़ते हो? तो यहाँ पे आके क्या करते हो आप साथ में? मैं यहाँ पे आके मम्मा के साथ काम करवाता हूँ और अच्छा, ऊंची बोलो थोड़ा सा। जो लोग चिप्स लेने आते हैं मैं उनको चिप्स उठा के देता हूँ। अच्छा और मैं मम्मा के साथ काम करवाता हूँ।
अच्छा, आप तो बड़े बहादुर बच्चे हो, अपनी मम्मा का साथ दे रहे हो, आपकी मम्मा ने आपकी बड़ी तारीफ़ें की हैं। नाज़रीन ये देख सकते हैं आप, एक ये बच्चा है, एक ये बच्चा है और एक साथ में एक और बेटा है, बड़ा प्यारा। इधर आओ बेटा, इधर आओ। क्या नाम है आपका? ठीक है। नाम क्या आपका? मोहम्मद उजैर। मोहम्मद उज़ैर। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? मोहम्मद उजैर। मोहम्मद उज़ैर। आपका भी नाम मोहम्मद उज़ैर है? मोहम्मद ज़ैद, मोहम्मद उज़ैर। और आपका? मोहम्मद ज़ुबैर। मोहम्मद ज़ुबैर। बड़े होके आप क्या बनना चाहोगे? मैं फ़ौजी बनना चाहूँगा। फौजी बनना चाहोगे और फौज में जाके अपने मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहोगे, ऐसे ही है? बिल्कुल जी, बच्चा जो है फ़ौजी बनना जा रहा है और वालदा इनकी जो है वो बड़ी बाहिम्मत खातून है। अच्छा, जो ख़वातीन आपको देख रही हैं इस वक्त, पूरी दुनिया में आपकी वीडियो जा रही है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन ख़वातीन को जो मुआशरे की तलखियों की वजह से घर में बैठ जाती हैं, हिम्मत नहीं करती, बाहर नहीं निकलती? उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि हर औरत की ज़िंदगी में एक मर्द होना चाहिए। मर्द का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ शौहर ही मर्द हो सकता है, वो मर्द बाप भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है और सबसे बड़ी बात बेटा हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह जिनके पास बेटे हैं उनको तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, और जिनके पास बेटे नहीं हैं उनको उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि बेटियों की माँओं पर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। उनको अपनी बेटियों के लिए स्टैंड लेना चाहिए और खड़े होना चाहिए, अपने हुनर को खुद इस्तेमाल करें, ना कि घर बैठ के लोगों के सामने शर्मिंदा हों या किसी और के सामने हाथ फैलाएं। अपनी मदद खुद करनी चाहिए। जब हम खुद अपनी मदद करेंगे फिर लोग भी हमारी मदद करेंगे, और सबसे बड़ी बात अल्लाह पाक हमारी मदद करेंगे। इस वक्त तलाक याफ्ता बेवा ख़वातीन दूसरों के सहारे पे बैठी होती हैं कि कोई राशन ले दे, कोई ख़र्चा पानी उनका उठा ले, तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, ये बहुत बुरी बात है। बेहतर ये है कि खुद इंसान कमाए, सबसे बेहतर ये है, ना कि किसी के आगे हाथ फैलाए। आपको शुरू में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? चिप्स लेते थे लोग, क्या क्या बनाती हैं आप यहाँ? मैं फ़िलहाल तो सिर्फ चिप्स ही बनाती हूँ। शुरू में कम था काम, लेकिन ये है कि मतलब जो रिश्तेदार हैं उन्होंने मुझे ज़्यादा वो किया है कि आप मतलब ये काम ना करें, हमारी इंसल्ट होती है। अदरवाइज़ लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। हाँ जी, लोगों ने हेल्प भी की है? जी हेल्प भी करते हैं लोग अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब कि ये चीज़ें जो आप ये देख सकते, एक भाई है उन्होंने ये काउंटर लेकर दिया मुझे, ये कल आया मेरे पास। एक भाई है उन्होंने ये बनवा के दिया, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया अपना नाम लेने से, वो माजरत से मैं नहीं बता सकती। तो बस लोग मदद भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोग मदद भी कर रहे हैं और आप यहाँ पे आवाम की खिदमत भी कर रही हैं, तो कितनी दिहाड़ी बन जाती है आपकी? मैक्सिमम 25-2700 मतलब सेल हो जाती है तकरीबन रोज़ाना की? हाँ जी। तो रोज़ाना की 25-2700 सेल होती है, तो घर का कितने अखराजात हैं आपके? बच्चों के भी आप उठाती हैं, जो बूढ़ा वालिद है वो अक्सर बीमार भी रहते हैं, मैंने सुना है आपके, तो उनका सारा बोझ आप खुद अकेली उठा रही हैं? जी, अबू भी थोड़ा बहुत करते हैं। अबू बीमार ज़रूर है, लेकिन मेरे अबू मतलब ना ऐसे नकारा बैठते नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं। जब ठीक होते हैं तो ज़रूर मतलब अपनी मेहनत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये है कि रेंट है, बिल आ जाते हैं और बच्चों की पढ़ाई है, इस सूरत हाल में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह पाक ज़रूर मदद करेंगे इंशाल्लाह। ये थोड़े से थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कारोबार, तो मैं और भी अच्छी परवरिश करना चाहती हूँ अपने बच्चों की। बिल्कुल जी, अच्छी परवरिश करने के बाद जो है अपने बच्चों को क्या बनाना चाह रही हैं? मतलब कि जो बच्चे आपकी जिनकी ख्वाहिश है, क्या क्या बच्चे ख्वाहिश करते हैं कि मम्मा मैंने बड़े होकर ये बनना है? मैं इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि जो मेरे बच्चे कहते हैं ना, मैं जैसी मतलब उनकी हॉबी है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं उसमें इंशाल्लाह जितनी मुझसे हो सकी मैं इनकी मदद ज़रूर करूँगी। ये मेरा बेटा फ़ौजी बनना चाहता है, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी ये फ़ौज में जाए। ये मेरा बेटा जो है ये कहता है मैं पुलिस में जाऊँगा, चोरों को मारूँगा। मतलब अब ख़बरें देखते हैं ना बच्चे, न्यूज़ देखते हैं, उससे फिर वो खौफज़दा भी होते हैं और मोटिवेशन भी पकड़ते हैं। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जब पहली मरतबा आपने यहाँ पे जो है वो ठेला लगाया, आपका बच्चा आपके गले से लग के रोने लग गया, वो क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ, तो ऐसी क्या बात हुई थी उस दिन कि बच्चा इतना ज़्यादा जो है वो गमज़दा हो गया? आपने भी अपने बच्चों को गले लगाया और काफ़ी आप भी जो है मैं गमगीन नजर आई, तो ऐसी क्या बात थी, वो नाज़रीन जानना चाहते हैं। बात ये थी कि मेरा बेटा जो है ना, ये अभी छोटा ज़रूर है, लेकिन ये बात नहीं पसंद करता कि मैं ज़्यादा लोगों से बात करूं। कस्टमर भी आते हैं, उनसे भी ये खुद ही डील करता है, और जब मुझसे कोई बहस करे या ज़्यादा बातचीत करे ना, तो ये उससे घबरा भी जाता है और इसे बुरा भी बहुत लगता है। तो जब मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि आप ये काम क्यों कर रही हैं, ये है वो है, तो इसको एक तो उस बात से थोड़ी मतलब इरिटेशन हो रही थी, दूसरा ये कि ये मतलब ना इस बात को, अभी छोटा सा है फिर भी इस बात को बहुत लेता है कि मेरी मामा काम कर रही है, मेरी मामा ना करे मैं करूं। तो मैं कहती हूँ बेटा आप छोटे हो, मैं आपके साथ हूँ, इंशाल्लाह जब आप बड़े हो जाओगे फिर मैं नहीं करूँगी। इस वादे पे, इस प्रॉमिस पे ये मुझे करने दे रहा है, अदरवाइज़ ये मुझे नहीं करने देता। ये मान ही नहीं रहा था इस काम के लिए भी।
चलिए अल्लाह पाक आपकी मदद करे। नाज़रीन, ये वो खातून है जिसके हौसले जो है वो चट्टान जैसे हैं। छोटा सा जो है वो ठेला लगा के यहाँ पे अपने बच्चों का पेट पाल रही है और इन्हें आला तालीम दिलवाने के लिए जो है यहाँ पर जो है वो गुज़र बसर करने के लिए, अपने घर का खर्चा चलाने और बूढ़े बाप की जो है कफ़ालत करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। चिप्स बेच के जो है वो घर का सर्कट भी चला रही है, इसके साथ साथ बच्चों को जो है वो पढ़ा भी रही है। सारा दिन मेहनत करती है और इनके बच्चे जब स्कूल से फ्री होते हैं तो यहाँ पर इनके साथ आगे अपनी मामा का जो है वो बोझ हल्का करते हैं, उनके साथ हाथ बटाते हैं और इसी तरह इनकी ज़िंदगी जो है वो चल रही है। इनका कहना है कि हौसले अगर बुलंद हो तो इंसान हर मुश्किलात से टकराने का अज़म रखता है। इसी तरह बाहिम्मत खातून जो है उन्होंने मिसाल कायम की है और वो अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाने के लिए जो है ये काम कर रही है। उन्होंने जो ख़वातीन इनको देख रही हैं जो मायूस हो जाती हैं, उनके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त मिसाल कायम किया कि वो मायूस ना हो, उनके अंदर कोई भी हुनर है वो बाहर निकलें घर से, अपने उस हुनर को अपनाएं। चाहे छोटा सा ठेला लगाएं, चाहे सिलाई का काम करें, चाहे कढ़ाई का काम करें, चाहे कोई भी काम जो उसको हुनर आता है वो करें और मुआशरे के लिए एक रोशन जो है मिसाल बन जाए। अपने मेज़बान मोहम्मद शाबान को इजाज़त दें। दोबारा एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।